प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में पढ़ें और बात करें। मैं चाहूंगा यूहन्ना की अंजील उसका 10वां अध्याय और 10 वचन कोई पढ़िए मेरे साथ जल्दी से। चोर नहीं होता पर इसलिए चोर चुरावे और बड़े दे नाश करे। मैं इसलिए आया वे उन्हें जीवन मिले, सब चोखा मिले। ओके, हिंदी में पढ़िए इसको। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए छोटी सी दुआ करें। जमीन आसमान के मालिक और खालिक मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं आज के पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम सबके ऊपर तेरी बड़ी करुणा मांगते हैं प्रभु। यहाँ बैठे मेरे सारे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सबके ऊपर दया कर, सबको अपनी आशीष बरकत दे। धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह करे, बरकत दे। आज का वचन मेरे लिए, हम सबके लिए होने के लिए करुणा दे और प्रार्थना के द्वारा ये सारी बातें होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। हिंदी में एक बार फिर से पढ़ें जोर से। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज प्रभु के वचन से ये मैं बात करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक जीवन मिला है। क्या मिला है? सब लोग बोलो, क्या मिला है? एक जीवन मिला है। इसका ये मतलब नहीं कि मसीह में आने से पहले हम जी नहीं रहे थे, जी रहे थे। मसीह में आने के पहले भी हम क्या कर रहे थे? जिंदगी गुजार रहे थे, जी रहे थे, रोटी खा रहे थे, सो रहे थे, अपना काम कर रहे थे। सब कुछ वैसा ही चल रहा है। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। फिर ये जो बात यहां पे लिखी गई है, ये क्यों लिखी है? ये बात क्यों यहां पे लिखी गई है? प्रभु के वचन के अनुसार अगर पढ़े तो देखें, यहां पे लिखा, मैं चाहता हूं, क्योंकि चोर तो आता है नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, परंतु मैं इसलिए आया कि उन्हें जीवन मिले। सब लोग बोलो, जीवन मिले, परंतु बहुतायत से मिले। कैसे मिले? जोर से बोले, कैसे मिले? परमेश्वर ने जीवन देना चाहता है, लेकिन वो जीवन बहुतायत के साथ देना चाहता है। मेरा कहने का मतलब, यहां पर हम अपने मसीह में आने से पहले भी जीवन गुजार रहे थे। आम लोगों की तरह सोते थे, आम लोगों की तरह खाते पीते थे, घूमने जाते थे और अपने आनंद में आनंद मनाते थे। आनंद नहीं बोलूंगा उसके लिए, मजा ले रहे थे अपने जीवन का। बहुत सारे बातों में मजे में थे हम, मजा ले रहे। दारू पीने का मजा, गाली गलौज करने का मजा, शादियों में लड़ाई झगड़े करने का मजा और तरह तरह के पाप करने का मजा। हम अपने जीवन के द्वारा बहुत सारे ऐसे गलत काम में चल रहे थे, परंतु जिस दिन यीशु मसीह ने हमें लिया, हेलो, जब यीशु मसीह ने हमें पकड़ा, हमें ढूंढ लिया, हमें यीशु मसीह ने क्या किया है? ढूंढ लिया। बाइबल कहती, वह खोई हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और यहां पे हमने पढ़ा है, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं, परंतु सब लोग बोलो है। एक तो जीवन मिला, बहुतायत से कैसे होता है? अनंत जीवन है, अनंत जीवन सदा, जो लोगों के पास नहीं है, जो संसार के पास नहीं है, जो दुनियादारी के पास नहीं है, जो मसीह में आने से पहले हमारे पास भी नहीं था। अब ये नया जीवन हमें मिला है और ये बहुतायत के साथ मिला है। ये इसका मतलब है, बहुतायत का मतलब अब ये जीवन खत्म होने वाला, मसीही जीवन कभी खत्म होने वाला, इसका कोई एंड है?
शरीर का एंड है, हमारे जीवन का कोई एंड नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन का कोई एंड नहीं, परंतु इस बॉडी का एंड है। ये तो नाश हो जाएगी, ये तो मिट्टी में जाना पड़ेगा या फिर आग में जलाया जाएगा, परंतु ये जो जीवन मिला है ये मृत्यु के बाद भी चलता चलता और चलता रहेगा। हालेलुया। आज मैं 4-5 बातें जल्दी जल्दी से आपके साथ करना चाहता हूं जीवन के बारे में। प्रभु ने हमें आशीष दी, बरकतें दी, प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, धन्यवाद। बहुत बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, प्रभु को ये सोचते यार ये पादरी जो है 30 सालों से एक ही बात बोल रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, 30 साल हो गए अभी तक नहीं आया, आगे पता नहीं वो कब आएगा भी के। इसलिए चलो जाकर के क्या करें, थोड़ा सा दुनियादारी में जाकर के थोड़ा सा आनंद लें, मजे करिए। परंतु मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए नहीं चुना है, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए चुना है। हमें सदा सदा का जीवन देने के लिए चुना है। और मृत्यु के बाद तो जीवन है, लेकिन जब तक धरती के ऊपर हमारा जीवन है तब तक इसे कैसे जीना है, वो 5 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे जिए मसीह में, मृत्यु से पहले हम कैसे जिए। सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए वहां पे क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन पढ़िए जोर से। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातें नई हो गई है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि कोई, बोलो, अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? अब हम नए हो चुके हैं और नया बंदा अपने जीवन को नए ढंग से शुरू करता है। कैसे शुरू करता है? नए ढंग से शुरू करता है। पहले कभी चर्च नहीं जाते थे, अब फिर जाते हैं। पहले कभी हमने सीखा ही नहीं कि दुआ कैसे करना है, अब क्या करते हैं, घुटने टिका करें, है ना, जिदा पंजाबी में कहते जिन्नू मुंडे मार के, है ना। अब घुटने टिका करके प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर हमारा परमेश्वर कान लगाता है। हेलो हेलो, लिखा तुम नई सृष्टि हो। क्या हो? मतलब तुम्हें दोबारा से बनाया गया है, तुम्हें दोबारा से सिरजा गया है, तुम्हारी फिर से रचना हुई है। अब इस रचना जो है ये स्वर्ग का अधिकारी बना करके परमेश्वर ने खड़ा किया है। कहां के? स्वर्गीय अधिकारी बनाकर खड़ा किया है। हालेलुया। और हम नई सृष्टि हैं, इसलिए नए जीवन में चलना है। अब कौन सी बातें छोड़ना है? वो वहां पे लिखा है, बोलो तो सही, कौन सी बातें छोड़ना है? पुरानी बातें कौन सी है? कोई बताएगा 2-3? बोलो बोलो जोर से, पुरानी बात क्या छोड़ना है? झूठ बोलना छोड़ना है। और बोलो बोलो बोलो, शाबाश, क्या छोड़ना है? पुरानी बातें बीत गई, झूठ बोलना हो गया, और क्या? जोर से बोलो जरा। किसी की निंदा करना छोड़ना है, और चुगली छोड़ना, बैग छोड़ना है, और बोलो शाबाश, है पाप करना छोड़ना है, और बोलो बोलो बोलो, है विचार करना छोड़ना है। ओके, हाँ, चोरी करना छोड़ना है, और लालच करना छोड़ना है, और शाबाश, बोलो बोलो,
वो बोलो बेईमानी, हाँ छोड़ भी है। और क्या छोड़ना है? किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। और है पुराने जीवन और अच्छा है, अच्छा है। हालेलुया। अपनी पुरानी बातों को छोड़ना है। पुराने जीवन मसीह में आने की पहली बातों को, कामों को छोड़ के एक नए जीवन में चलना है। बोलो हालेलुया। एक नए जीवन में चलना है। एक नए जीवन की जो आशा है हमें, उसमें रेगुलर कदम बाय कदम आगे बढ़ना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, तुम्हें परमेश्वर ने दोबारा से सिरजा है। आप नए जीवन में क्या करो फिर? है नई बातों को खोज करना। क्या करना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नई बातों। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें, मैं तेरे ऊपर प्रकट करूंगा बड़ी बड़ी बातें। आज परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें प्रकट करना चाहता है, तो क्या हम उस बात के लिए तैयार हैं? कल मुझे किसी का फोन आया, पास्टर जी का फोन आया और उन्होंने बोला, पास्टर जी मैंने ना एक दर्शन देखा है। अच्छा, मैं कहा ठीक है। नहीं, आपके बारे में देखा है। मैं मेरे बारे में? कहना हाँ, बताइए भाई। बताना शुरू किया। बोला आप है एक और पास जी है। बोले एक बहुत बड़ी जगह है और बहुत बड़ी स्टेज लगी हुई है और उसमें आप खड़े हैं दोनों। अच्छा, फिर? और वो प्रोग्राम जो है ना हमारी यूपी की तरफ से हो रहा है। वहां बड़ा बोर्ड लगा है, यूनाइटेड पास्टर एसोसिएशन, जिसका भी प्रेसिडेंट होने के लिए प्रभु ने मौका दिया, प्रधान बनने के लिए। तो मैंने उसको कहा, पास्टर जी मैं तो छोड़ने जा रहा हूँ यूपी, मैं तो अपने प्रधान से पीछे हटने जा रहा हूँ। टाइम ही नहीं मिलता, ना प्रार्थना करने के लिए, ना वचन पढ़ने के लिए, ना कोई काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इधर से आप उधर चले जाओ, उधर से आप इधर चले जाओ। बस लोग हमें देखते हैं, आते और जाते। अभी तो दूसरे कपड़े पहने थे और दूसरे कपड़े पहन लिए। लोगों के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, पैसे लेने जाते, घर में आते, कपड़े हिल के फिर आ जाते। ये सब चल रहा है। मैं कहा नहीं बोलता है, पास्टर जी नहीं, ऐसी बात नहीं, जो मैंने देखा मैंने आपको बताया। तो बोला कल रात को देखा, मैंने सोचा आपको फोन करके बता। मैं कहा धन्यवाद, जो भी परमेश्वर की मर्जी हो पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को आने वाली बातें बताता है। अभी पिछले दिनों में हमने ऐसी एक बड़ी मीटिंग को किया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो मीटिंग में शिक्षा थी, चंगाइयां थी, भविष्यवाणियां थी। उस मीटिंग के अंदर छुटकारा था। उस मीटिंग के अंदर लोगों को उत्साहित किया गया, इनकरेज किया गया। उस मीटिंग के अंदर प्रभु के दासों को सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो बड़ा लिखा था यूपीए, उस बैनर लगा हुआ था वहां यूपीए, और मेरा भी फोटो वहां लगा हुआ था। और 5 जगह लगा हुआ था। मैं कहा वही दर्शन है, चिंता मत करो, ये हो गया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी बातें बताना सिखाना चाहता है। बोलो हालेलुया। और मैं बताऊंगा, ये हमें जो जीवन मिला है यीशु मसीह के द्वारा, ये उसी के द्वारा संभव हो पाया है और आगे भी होता रहेगा। हालेलुया। तो याद रखना, हम क्या है? नई, जोर से बोलो, ये गीत भी है इसका। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। क्या कहता है? मसीह को अपना लो, दिल में आएगा रो। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा रो।
मसीह के आने से बीमारी हो गई। बोलो, मसीह के आने से वही बोले जिसकी दूर होती है, जिसकी नहीं होती वो मत बोलो। मसीह के आने से जिसकी दूर होती वो जोर से बोले, जिसकी नहीं होती वो मत ही बोलो। मसीह के आने से प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम नई सृष्टि हैं और प्रभु को ग्रहण किया है। उसके आने से आने वाली बीमारियां पहले से शायद हट चुकी हैं, और आने वाली बीमारियां जो हमारे जीवन में है, क्रूस के ऊपर उन बीमारियों का उसने सत्यानाश कर दिया गया है। आज नहीं, कब? पहले से। हालेलुया। दूसरी बात पढ़े, यीशु मसीह में जीवन मिला तो क्या हुआ? पढ़े रोमियो 8:1 पढ़िए। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, नया जीवन जो मिल गया है और बहुत तारीफ का जीवन मिला है, उस जीवन में अब क्या नहीं है? सब लोग मिलके बोलो जरा, अरे खोल के बोला करो। आप अपने ऊपर हाथ रख के बोल सकते हो मसीह के लोग कि मेरे ऊपर सजा नहीं है। अब जो नहीं बोल रहा उसको भी शक है। अगर आप अपने ऊपर हाथ रख के बोलेंगे प्रभु मेरे ऊपर प्रभु अब मैं मसीह में हूं, अब मैं यीशु मसीह का हूं, इस कारण अब मेरे ऊपर कोई सजा। अब ऐसे रोज बोलो 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 और जो कुछ कमियां घटियां हैं वो निकल जाएंगी। जो बीमारी माड़ी मोटी जो शुरू हुई है वो गायब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहे हो कि मैं यीशु का हूं। और जब हम यीशु में हैं, यीशु हम में है, तो बीमारियों तो काम ही नहीं है। हर बार ये मत सोचना कोई पादरी आके हाथ रखेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। वचन जो है वो भी लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। आप ये मत सोचो प्रार्थना करवाने से, प्रार्थना करने से चंगा होंगे। वचन भी लोगों को चंगा करता है। वचन के साथ जुड़ जाओ, बाइबल चंगा करने वाली है। हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है वचन सुनते सुनते चंगे हो गए। आमीन। आराधना करते करते, गीत गाते गाते चंगे हो जाए। क्यों हम ढोलकी बजाते, आराधना करते, ताली बजाते, हाथ में भर जाते हैं? क्योंकि आराधना करते करते बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। याद करना, हम जो मसीह में हैं उन पर सजा नहीं है। हालेलुया। और सुबह सुबह उठ के इसको जरूर एक बार बोला करो, प्रभु मैं तुझ में हूं और मेरे ऊपर सजा नहीं। सजा तक बीमारियां भी उसमें है, सजा में तो बीमारियां भी क्या हुई? बोलो, अरे जोर से बोलो जरा, जरूर खत्म। तीसरी बात पढ़ेंगे, आइए पढ़ेंगे। पहला पत्रस सॉरी मत्ती की अंजील 5:37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। बस इतना ही पढ़ना। अगली ये बात जो है तीसरी चौथी, ये जो बात है यहां पे लिखा है, अगर तू प्रभु में है, अगर तुझे बहुतायत का जीवन मिल गया है, अगर तू नई सृष्टि है, तो फिर तेरे सारी बातें या तो हाँ में हो या फिर जो बीच वाला रास्ता कौन सा है? हाँ, शैतान का रास्ता। बोलो किसका? जो हाँ और ना में फंस जाते हैं ना, पंगा पड़ जाता है। या तो हाँ कर ली या फिर अगर आपने हाँ कर दिया, उस हाँ के लिए वचन में लिखा ना हाँ करे हाँ कर, अगर आपने हाँ कर लिया उस हाँ के लिए, फिर अगर कोई नुकसान भी उठाना पड़े उठाओ। उसकी नुकसान की भरपाई यीशु मसीह खुद करेगा। हेलो, हालेलुया। उस नुकसान की भरपाई यीशु मसीह खुद करेगा। आप हाँ और ना में एक को चल के चलना, कभी भी किसी को बोलना। अरे कोई बोल रहा है मुझे पैसे चाहिए, आपने बोला ठीक है दे देंगे, तो फिर उसे दे देना है। फिर ऐसे ना करें नहीं देना,
उससे भागते रहो, सुबह भाग जाओ। वो सामने से आ गया जिसको मैंने बोला था हाँ पैसे देने के लिए, वो सामने से आ गया, चलो इनके घर घुस जाते हैं, उसको निकल दो फिर। मतलब छुपाते रहना अपने आप को, छुपते रहना, छुपाते रहना। नहीं नहीं, आपकी हाँ और हाँ और हाँ हो, ना और ना और ना हो। ऐसे करने से भी आपका मसीही जीवन और पुश करेगा, आगे बढ़ेगा, ऊपर की ओर उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए एक और वचन पढ़े, याकूब 3:6 पढ़े, याकूब 3:6। Praise the Lord, praise the Lord. जीभ भी एक आग है। हाँ, जीभ हमारे अंगों में हाँ। अधर्म का एक लोभ है हाँ। और सारी देह पर कलंक लगाती है हाँ। और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती। बस बस बस, यहाँ जीव के किसे, किसके बारे में? अपनी जीव के ऊपर उंगली रखो, ऐसे रखो, अपनी जीव के ऊपर उंगली रखो भाई। यही आपको मौत और यही जीवन देगी। इसको बोलो, इसके द्वारा किसी को भी कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। अगर हमने मसीह का जीवन धारण किया है, अगर आप मसीह में हैं, नई सृष्टि है, अगर आप चोखा जीवन, पंजाबी चोखा देगा, हिंदी में करेगा बहुत टाइप का जीवन, अगर बहुत टाइप के जीवन में प्रवेश करना है तो अपने जीव को रोके रखना। क्या करना? बाइबल लिखा हुआ उसको लगाम बांधना। क्या करना? अपने जीव को रोकना है ऐसी सारी गड़बड़ करने से। कभी कभी कुछ लोग अपनी जुबान से इस तरह बोलते हैं कि कुछ लोग तो उसको ना गुदगुदी होने सुन के, गुदगुदी, कुछ लोगों को गुदगुदी होने। अगर जो मसीह बंदा है वो वहां से दूर भागना चाहता है, भाग जाओ यहां से। क्यों? उतनी गंदी गंदी गाली निकालते हैं तो लोग क्या करते हैं, सुन के बड़ा मजा आता है, कुछ उसका आनंद मजा लेते हैं। लेकिन मसीह लोग भागे, अपने भागो यहां से, ये नहीं सुनने वाली बात, बोलने वाली तो दूर की बात है, सुनने वाली भी नहीं। तो अजीजों, याद रखना, नए जीवन की हालेलुया राह पे इस बात को भी क्या करना, अपने जुबान को क्या करना, बदल लेना है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपनी जीव को क्या करना है, बदल लेना है, अपने जीव को बदल लेना है। एक और पढ़े, ये पहला यूहन्ना 4:11 और 12। पहला यूहन्ना 4:11 और 12। हे प्रियो, हाँ, जब परमेश्वर ने हमसे हाँ। ऐसा प्रेम किया हाँ। तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हाँ, मसीह जीवन में जब हम आए हैं तो आपस में क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिसके पास कार है, मतलब दो लोगों के पास कार है, वो दोनों कार वाले आपस में प्रेम करें, ठीक है? साइकिल वाले के साथ प्रेम नहीं करना। बोलो। जिसके पास अपना घर है और जिसके पास अपना घर है, दोनों आपस में प्रेम करें। जिसके पास किराए पे रह रहे हैं उसके साथ प्रेम नहीं करना है? बोलो। किसी की शक्ल बड़ी सुंदर है, क्या है? ऐसे करके बोलो, क्या है? कई बड़े खूबसूरत है, और खूबसूरत खूबसूरत से प्यार करना यही है। जो सुंदर नहीं उससे प्यार नहीं करना। बोल देगी, बोल देगी, है? याद रखना, ये तो शरीर है जिससे हम प्यार करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा ठहराया हुआ है, हम उसे देख करके प्यार करना। हालेलुया। वो सबके अंदर डाला है। शक्ल नहीं अच्छी तो क्या बात है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा तो है, वो जीवन तो है, और सबसे बड़ी बात वो मसीह में है। वो स्वर्ग में मेरे साथ एक दिन होगा, इसलिए अपने यहां से यहां पर उसके साथ मोहब्बत के साथ प्यार से रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें, और वो प्यार पता कैसा होना चाहिए?
बिना किसी स्वार्थ के। किसके? जोर से बोलो। यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, उसमें उसका स्वार्थ क्या है? किसी के पास कोई बात बोलेंगे? यीशु मसीह का स्वार्थ क्या है? बोलो, कोई स्वार्थ है यीशु मसीह का? हालेलुया। वो बिना स्वार्थ के है। उसने इसलिए प्यार किया कि मैं और आप, हम सब लोग यीशु मसीह के साथ रहने पाए, उसके साथ संगति कर पाए, उसके साथ बैठ सके, क्योंकि उसने मुझे क्या दिया है? बहुतायत का जीवन दिया है, और उस जीवन को धरती पे जीने के लिए मुझे आपसी प्यार में आगे बढ़ना है। चलो एक बात और सवाल पूछता हूं, कितना प्यार करना है? कब तक प्यार करना है? कहां उसकी प्यार की सीमा क्या है? मेरा सही प्यार वाली कोई सीमा नहीं। चलो फिर देखते हैं क्या लिखा है तुमने। इसी का 3 का 16 पढ़े। यूहन्ना, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, उसको हम जान गए, हाँ, और हमें उसका विश्वास है। हाँ, परमेश्वर प्रेम है, हाँ, और जो प्रेम में बना रहता है, हाँ, वह परमेश्वर में बना रहता है, हाँ, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर उसमें, हाँ, 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 इसी से प्रेम हम निश्चित हुआ कि हमें न्याय के दिन ही याद हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। कितनी पढ़ रही? मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात पूरी कर दो। हाँ, हमने प्रेम इसी 3 का 16, हाँ, हमने प्रेम इसी से जाना, हाँ, कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, हाँ, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। कहां तक प्यार करना? इस धरती के ऊपर ही प्यार करना। वहां लोड़ नहीं पड़ेगी प्यार करने की, वहां तो ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा सबके साथ। क्योंकि वहां सामने कौन खड़ा होगा? बैठा होगा। बोलो, वहां सामने परमेश्वर होगा, वहां तो ऑटोमेटिकली हमारा आपस में प्यार हो जाएगा। प्यार तो यहां करना है, और तब तक करना है जब तक नहीं। पढ़ो पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, जोर से पढ़ना। हमने प्रेम इसी से जाना, हमने प्रेम से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? कब तक प्यार करना? अपने भाइयों के लिए, जिससे हम प्यार करते हैं, अगर उसके लिए जान देनी पड़े तो तैयार हो जाना। यीशु ने बरअब्बा को कहा, जब बरअब्बा ने कहा ना कि मेरा साथ दे दो, मैं लड़ाई में हूं, हम राज्य लाएंगे यहूदियों का अपना, यीशु ने कहा इस काम में मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, समय आने पे मैं तेरे लिए अपने प्राण दूंगा। मैं इस काम, गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा, जब समय आएगा तो मैं अपनी जान तेरे लिए दूंगा। और बाइबल कहती है जब उसके रीति के अनुसार एक कैदी छोड़ना था, तो यीशु को लोगों ने कहा सलीब दे दो और बरअब्बा को छोड़ दो, डाकू को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? डाकू को छोड़ो, यीशु को सलीब दो। जो प्यार करने वाला, दया करने वाला, खाना खिलाने वाला, बात करने वाला, चंगा करने वाला, उठाने वाला, लोगों को खिलाने वाला, गले लगाने वाला, मोहब्बत सिखाने वाला, प्यार सिखाने वाले को क्रूस दे दो, काटने वाले को, नाश करने वाले को, चोरी करने वाले को, लोगों को मारने वाले को आजाद कर दो। लोगों की यह मांग थी। आज की मांग क्या है? तुम भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण दे दो। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर हमें बहुतायत का जीवन मिला है, तो अगर किसी मौका मिले अपने भाई के लिए जान देने के लिए, सबसे पहले आप आगे आना। क्या करना? जोर से बोलो। हैं? वो कैसे होगा? लॉकडाउन के बीच में आदमपुर गए हम लोग किसी काम के लिए। जब आप वापस आ रहे थे तो कंगनीवाल में नाका लगा था, तो मेरे पास मोटरसाइकिल के सारे कागज पत्तर थे, दिल्ली के पास नहीं थे।
पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो बोला इसका चालान करेंगे, तो मैं कहा मेरा कर, इसको रहना, इसका रहना, मेरा कर दो। उन्होंने किया, उन्होंने कहा हम छोटा सा कर रहे थे, मैं कर दो, तो पता 5,000 का चालान किया उन्होंने, छोटा सा। मौका मिले आपको किसी के लिए कुछ करने का, तब करना है। अगर कोई मारने के लिए यहां पे आ जाए तो सबसे पहले मुझे आगे खड़े होना है। हाँ, पहले मुझे मारना, फिर दूसरे को करना। प्यार दिखाने के लिए नहीं होता, हालेलुया, प्यार करके दिखाना पड़ता है, हालेलुया, प्यार करना पड़ता है और अपनी जान उसके लिए देने के लिए तैयार रहना। आमीन। हेलो, मुश्किल तो नहीं है, हैं? फिर से कहना चाहता हूं, हम नए जीवन की राह में चलते, बहुत आयत का जीवन हमारे पास है और हम नई सृष्टि बन चुके हैं। क्या बन गए हैं? जोर से बोलो, नई सृष्टि बन गए हैं और हमारी ऊपर सजा की आज्ञा नहीं है। और फिर मैंने बोला हमारी हां की हां और ना की ना हो। फिर मैंने बताया, हालेलुया, कि अपनी जीभ जो है, जुबान है, उसे पकड़ के बोलना है, गलत नहीं बोलना, गाली। फिर मैंने बताया ये बात कभी, प्यार करना एक दूसरे से। क्या करना? जोर से बोलो। मैं थोड़ा इसमें से तक हो जाता हूं, दूसरी तरफ प्यार में। मैं जो प्यार की बात कर रहा हूं वो गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड वाला प्यार नहीं कर रहा, मैं अपना सही प्यार की बात कर रहा हूं। कौन सा प्यार की? जोर से बोले। मैं मसीही प्यार की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं इसका मतलब निकालना। और मसीही प्यार इतना करना कि दूसरा कहे कि मैं तेरे लिए मरूंगा, वो कहे मैं तेरे लिए मरूंगा। हालेलुया। और जरूरतों के लिए एक दूसरे के लिए खड़े हो जाना इस प्यार में। आमीन, आमीन। और लास्ट वचन मैं पढ़ना चाहूंगा यहां पे, आइए पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हैं? क्या करना है? जिसने तुम्हें बहुत आयत का जीवन दिया है, उसके बारे में लोगों को प्रचार करो। जो तुम्हें अच्छा जीवन मिला है, तुम्हारे जीवन को बदला है, उसका प्रचार करो। अगर मसीह लोग प्रभु का प्रचार नहीं करेंगे तो स्वर्गदूत आकर के प्रचार करने नहीं जाएंगे, आपने और मैंने प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी तो सारे जी रहे हैं, कोई रेंग के जी रहा है, कोई दौड़ के जी रहा है, कोई उड़ के जी रहा है, सब जी रहे हैं। जिस दिन न्याय होगा उस दिन बुलाया जाएगा कि मेरे बारे में किसने गवाही दी, मेरे बारे में किसने लोगों को बताया, उसको बुलाया जाएगा प्रतिफल देने के लिए, इनाम देने के लिए। हालेलुया। अजीजों, आप यीशु मसीह के गवाह हैं। क्या है? अकेले पादरी नहीं, आप जो प्रभु में हैं, अगर आप विश्वास में हैं तो भी आप प्रभु के गवाह हैं। आओ बदलो अपने आप को बदलो। कितने साल हो गए हैं कि आपने प्रभु के साथ अच्छे से नहीं चले हैं, कितने साल हो चुके हैं आपने प्रभु के लिए उसके लिए कोई काम नहीं किया है। आओ अपने आप को चेक करें, आइए लोगों को इकट्ठा करें, आइए लोगों को खींच लाएं, आइए लोगों को आग में से बचा लें, आइए उसका प्रचार करें, उसकी महिमा करें, उसके गुणों का प्रचार करें। प्रचार में लिखा है, आओ उसके गुणों का प्रचार करिए। हमारा परमेश्वर गुणकारी है, हमारा यीशु मसीह गुणकारी है। वो आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। जी उठे यीशु का प्रचार गलियों, बाजारों, शहरों, मोहल्लों, स्टेटों में, कंट्रियों में, हर जगह करना शुरू कर देंगे। हमें आइए
को बंद करे, सरों को झुकाए। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ 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 करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके सब अच्छे कामों के लिए जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे खड़े हैं सबके ऊपर दया कर, सबको अपनी महिमा अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। आज के वचन के अनुसार इन सबको तूने प्रभु जी बहुत ताकत का जीवन दिया है। चोर तो नाश करने के लिए आया था, चोरी करने के लिए आया था, परंतु आपने आकर के नया जीवन दे दिया जो नई सृष्टि है, जिसमें सजा नहीं है, जिसमें हमें हाँ और ना का मतलब पता लग गया है, जिसने हमें प्रेम करने के लिए तैयार कर लिया है और जिसने हमें आपके गवाह बना के खड़ा कर दिया है। प्रभु धन्यवाद करता हूं, सबको आशीष दे। जो बीमार चाहे उन्हें छू ले यीशु के नाम से। सब प्रकार की बवा बीमारियां इनके शरीरों प्राणों में से यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु आपको आदर मिले, दया कर। जो आज नहीं आ पाए उनके ऊपर भी दया कर। हम रेगुलर तेरे चर्च में आकर के, तेरे भवन में आकर के तुझसे सीखे। खुदात्मा हमें वो सीखा हुआ वचन लागू करने के लिए, उस पे चलने के लिए, उसको मानने के लिए सिखाए। हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे सब वचनों को माने, तेरी महिमा करें, दया करें। धन्यवाद के साथ स्वर्ग में आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदात्मा की संगति, उस भागीदार इस छोटे झुंड के साथ, दुनिया के तमाम मसीही लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, अब से लेके यीशु के दोबारा आने तक होता रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप